ओम भगवते वसुदेवाय नमः। कुरुक्षेत्र का मैदान था। चारों ओर शंखों की आवाज गूंज रही थी। हाथियां चिंघाड़ रहे थे। योद्धाओं की गर्जना और सेनाओं की भीड़ देखकर धरती कांप रही थी। पांडवों की सेना के बीच खड़े महान धुरंधर अर्जुन, उनके रथ के बागडोर स्वयं भगवान श्री कृष्ण संभाल रहे थे। युद्ध शुरू होने वाला था। तभी अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। देखता हूँ कि मेरे विरुद्ध कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ आगे बढ़ा दिया। जब अर्जुन के सामने देखा तो उनके हाथ कांप उठे। वहां उनके पितामह भीम थे, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र, रिश्तेदार खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और बोले, हे माधव, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसमें अपने ही ना रहें? यह सुनकर श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, पात्र, यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। लेकिन अर्जुन का मन बहुत विचलित था। उन्होंने कहा, मेरा मन डर रहा है और मोह से भर गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण के आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, कठिन समय से पीछे हटना वीरता नहीं, कमजोरी है। अन्याय को देखकर मौन रहना भी अधर्म है। हवा शांत हो गई। पूरा वातावरण में जैसे श्री कृष्ण के शब्द सुन रहा है। फिर श्री कृष्ण बोले, तू शरीर को सत्य मान रहा है, जबकि सत्य आत्मा है। यह शरीर मिट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य केवल कर्म करता है, फल उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए अपना धर्म निभाओ, परिमाण मुझे सौंप दो। धीरे धीरे अर्जुन का भय कम होने लगा। लेकिन तभी उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आज आप वास्तव में ईश्वर हैं तो मुझे अपना दिव्य रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपना दिव्य दृष्टि प्रदान की। अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का रूप अनंत हो गया है। उनके भीतर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नदियां, देवी देवता, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। हजारों मुख, हजारों नेत्र, दिव्य तेज। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, अब मुझे समझ आ गया कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। श्री कृष्ण बोले, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे केशव, मेरा भ्रम समाप्त हो गया। अब मैं आपसे आदेश का पालन करता हूँ। फिर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और शंख बज उठा। पूरा कुरुक्षेत्र हरि के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अपने भीतर भय को भी हराया। और यही ज्ञान आगे चलकर भगवत गीता कहलाया।